जो हमारा नेक्स्ट इसके फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर टॉपिक है उसका क्या नाम है, फाइनेंसिंग डिसीजन। पहले हमने किया है इन्वेस्टिंग डिसीजन, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल डिसीजन, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल डिसीजन। अब इन्वेस्टिंग डिसीजन में तो आपने ये देखा कि मेरे को पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है और कहां करना है, क्लियर। अब इस डिसीजन में क्या देखेंगे, अगर हम रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दोबारा से देखें तो उसमें क्या लिखा था, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड। पहली लाइन यही थी, एक्विजिशन का मतलब है पैसा लाना कहां से है। उसके लिए हमने क्या कहा था, हम कौन सा डिसीजन पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या डिसाइड करना है हमें, डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स, डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज अ कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। इसका क्या मतलब हुआ, फाइनेंसिंग डिसीजन में बस आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी सोर्स से कितना पैसा लेकर आना है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर पैसा लाने की कितनी सोर्स होती हैं, दो सोर्स होती हैं। सबसे पहली ऑनर फंड। ऑनर फंड का मतलब आपका अपना पैसा। अब ऑनर फंड में आपके पास दो ही ऑप्शन है, पहला शेयर कैपिटल, आप कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, मालिक बन जाएंगे। दूसरा आपकी खुद की सेविंग, जिसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो अगर आपको अपना पैसा लगाना है तो शेयर कैपिटल के थ्रू या रिटेन अर्निंग के थ्रू। और दूसरा है आपका बाहर से लाना। बाहर से लाने के कई ऑप्शन है, आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, या पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। ये तीन चार, और भी इसमें तीन चार सोर्स मिलनी है, वो ये है जिससे आप बोरोड फंड से बाहर से पैसे लेके आ सकते हो। फाइनेंशियल डिसीजन में भी ये डिसाइड करना था कितना पैसा अपना लगाना है और कितना पैसा बाहर से लेके आना है। इसीलिए हमें बस फाइनेंशियल डिसीजन में ये डिसाइड करना है कि जो आपको फाइनेंस चाहिए बिजनेस के लिए, जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वो जो पैसा चाहिए आपको, उसमें अपना कितना हो और बाहर से कितना लाए। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा अपना लगाना है और कितना पैसा आपको बाहर से लेके आना है। चलो इतनी तो समझ आ गई। इसके बाद अब ये काम करेगा कौन, फाइनेंस मैनेजर करेगा, वो तो उसी का काम है। अच्छा, वो करता कैसे है, वो आपके दोनों की, जो आपके पास दो ही सोर्स है पैसा लाने की, या तो अपना पैसा लगाइए बिजनेस में या बाहर से लेके आइए, वो दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेगा। क्या देखेगा, दोनों सोर्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेगा। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कौन सी सोर्स लानी चाहिए एट प्रेजेंट। अब जैसे बोरोड फंड में एक प्रॉब्लम होती है, आपके पास एक डिसएडवांटेज है, उसको वापसी तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप कहीं से भी कर्जा लेते हो तो भले 1 साल के लिए लो, 2, 10, 15, 20, 25 साल के लिए, आपको वापसी तो करना है। और दूसरा, उसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क इस बात का है, इनकेस आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपने जो भी सिक्योरिटी गिरवी रखी होगी, मॉर्टगेज करी होगी, वो जिसको भी मॉर्टगेज करी है वो अपने कब्जे में ले लेगा और अपने जो उसका अमाउंट है वो उसके थ्रू वसूल करेगा। तो एक तो रिस्क भी ज्यादा है और वापसी भी करना पड़ता है। वेयर एज ऑनर फंड में वापसी करने का कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है, होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और रिस्क भी बहुत कम है या ना के बराबर है। इसमें रिस्क भी ना के बराबर है और वापसी भी नहीं करना, इसमें वापसी भी करना है और रिस्क भी ज्यादा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा, फिर तो एक काम करते हैं, अपना ही पैसा लगाना चाहिए, बाहर से लेना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मगर एक क्वेश्चन उठता है, इतना पैसा अपने पास होना भी तो चाहिए। अगर मुझे बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास सिर्फ अभी 6 लाख रुपए हैं, 6 लाख से तो बिजनेस होगा नहीं, तो मुझे अपने कितने लाने पड़ेंगे, और 4 लाख तो लाने ही लाने। और मेरे पास खुद की सोर्स नहीं है तो मैं कहां से लेके आऊंगा, बोरोड फंड से। मगर ये तो बहुत रिस्की है, इसलिए ये नहीं कह रहे कि पूरा बोरोड फंड से काम करिए, कुछ इससे कुछ इससे। इसीलिए प्रीफर क्या करा जाता है, प्रीफर करा जाता है कि दोनों का मिक्स रेशियो। क्या प्रीफर करा जाता है, दोनों का मिक्स रेशियो, कुछ इसमें से आ जाए कुछ इसमें से आ जाए, ताकि हमारी टोटल कैपिटल बन जाए। जैसे मुझे 10 लाख चाहिए, 6 मैंने अपना लगा दिया, 4 मैंने बाहर से ले लिया, दोनों का मिक्स रेशियो हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये रेशियो कहां से सेट होगा, कोई न्यूमेरिकल तरीका है क्या ये रेशियो सेट करने का? हाँ जी है। इसके लिए एक रेशियो सेट होता है और वो रेशियो सेट इस टॉपिक में नहीं होता है, वो जो रेशियो सेट होता है उसको करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकली
डिसाइड करेंगे, न्यूमेरिकली जानेंगे कितना पैसा आप बाहर से लेके आए और कितना पैसा आप खुद का लगाए। वो ये टॉपिक सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि पैसा बोरोड से लाना है या इक्विटी से लाना है, बस ये इतना बता रहा है आपको कि अपना लगाना है बाहर से लाना है। कितना अपना लगाना है कितना बाहर से लाना है, उसको न्यूमेरिकली जानने के लिए कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए बेटर रहेगी, उसके लिए एक रेशियो सेट होता है जो हम दोनों का मिक्स प्रिफर करते हैं। वो एक रेशियो सेट होता है, वो रेशियो कौन सेट होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्लियर होगी बात? तो फाइनेंशियल डिसीजन में हमने क्या देखा कि आपको इतना जानना होता है कि कितना पैसा अपना लगाना है कितना बाहर से लाना है, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखता है और दोनों का मिक्स रेशियो डिसाइड करता है। वो रेशियो कहां डिसाइड होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर होगा। क्लियर होगी इतनी बात? थैंक यू।